नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात केदारनाथ उपचुनाव की, तो यहां पर प्रचार अपने आखिरी दौर में है। आज उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। चोपता और चंद्रनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा होगी, जहां सीएम आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील जनता से करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी विकास कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस भी कई मुद्दों के साथ जनता के सामने जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब तो बहुत कम दिन रह गया क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले कहां कहां किस तरह की जनसभा और किस तरह का दमखम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहा है? देखिए नीलू, अगर हम बात करें तो केदारनाथ कंस्टिट्युएंसी में वोटर्स 90,000 हैं। छोटी कंस्टिट्युएंसी है, लेकिन जिस हिसाब से फैली है इसको कवर करना किसी भी पार्टी या नेता के लिए इतना आसान नहीं होता। पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में, यहाँ गांव हैं या कस्बे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसी हफ्ते की शुरुआत में एक बार मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। 12 तारीख को उन्होंने अनुसूचित जाति का सम्मेलन किया था। आज फिर वो आ रहे हैं। उनकी 2 पब्लिक मीटिंग्स हैं और एक जगह त्रिचुकी नारायण में उनका जनसंपर्क है। मंडे प्रचार का लास्ट दिन है, यानी परसों। तो इसलिए इस लास्ट राउंड के प्रचार में दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, पूरी ताकत झोंकी हुई है और दोनों पार्टियां ही आमने सामने हैं यहाँ चुनाव में। दोनों पार्टी को टॉप लीडर्स यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री खुद आज यहाँ आ रहे हैं। मंडे को वो दोबारा यहाँ आएंगे। तो मंडे को प्रचार खत्म हो जाएगा, बुधवार को पोलिंग होगी। और यहाँ पर अगर आप चुनावी मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे ज्यादातर हैं, उसी पर चुनाव हो रहे हैं। बाई इलेक्शन है, 2 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे 27 में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी वोटर्स अपना मन बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से देखिए, आप टॉप लीडर्स जितने हैं, हरीश रावत हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है यशपाल आर्या, इन सब लोगों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। और बीजेपी की बात करें तो अनिल बलूनी लोकसभा सांसद है पौड़ी से, और वो यहाँ लगातार प्रचार में रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्री यहाँ प्रचार में रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नीलू, बिल्कुल अनुपम, चूंकि आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खास तौर पर अगर केदारनाथ उपचुनाव की बात की जाए, जिस तरह से अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल गया, बहुत सारी बातें इसमें हुई क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा बीजेपी का हमेशा से रहा है। ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए साख का सवाल हो गया है। अनुपम, बिल्कुल सही बात कही आपने नीलू। ये बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसमें देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, खासकर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की भी निगाहें हैं। इसलिए बीजेपी ने बहुत शुरू से फोकस किया। संगठन के कई नेता, राष्ट्रीय स्वयं संघ के कई लोग यहाँ पर हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो एरिया में थोड़ी सी कमजोरी है वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रतिष्ठा का निश्चित तौर पर सवाल है। बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ था, वो भी कांग्रेस ने सीट झटक ली थी। तो उसके बाद ये अयोध्या, और फिर जब लोकसभा के चुनाव में जो अयोध्या में जिस तरीके से उनको रिफ्लेक्शन हुआ हार का, और बद्रीनाथ में हुआ, इसलिए ये सीट बड़ी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। कोई चांस बीजेपी लेना नहीं चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री आज और परसों खुद रहेंगे और कांग्रेस भी अपना एक जोर लगा रही है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। उन्हीं की सीट थी, उनको रिटेन हर हाल में करनी है। जी नीलू, बिल्कुल। और अनुपम, एक सवाल और, चूंकि देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर यहां से कुछ गेन करती है तो आगे आने वाले चुनाव के लिए भी वो एक बात रख सकती है कि देखिए, जिस हिंदुत्व या मंदिर को लेकर लगातार बीजेपी अपनी राजनीति करती रही है, उसे अगर हम जीत कर लेकर आते हैं तो बड़ी बात है। तो किस तरह से कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है? क्या वो बीजेपी की बात कर रही है, उनके कामकाज को लेकर जा रही है, या अपनी तरफ से किसी तरह की बात जनता के सामने रख रही है जिस पर जनता उन पर विश्वास करे? देखिए, जाहिर तौर पे कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पे सरकार पे हमलावर है और कई आरोप उसने लगाए हैं, कई चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। वहीं बीजेपी लगातार इस बात को काउंटर कर रही है। तो चूंकि सत्ता में जो बैठी पार्टी होती है उसके लिए ये एक चैलेंज रहता है कि वो सबको खुश करे, सबकी बात को सुने, सबको सेटिस्फाई करे। अपोजिशन के लिए बड़ा आसान होता है एलिगेशन लगा के आगे चले। उसी स्ट्रैटेजी में कांग्रेस चल रही है। और कल मैंने सवाल हरीश रावत से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर ये सीट हम जीत जाते तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। हमारे लिए जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं
उसमें हम लोग एक बड़ा मैसेज दे पाएंगे। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी है कांग्रेस, उसको लगातार अपोजिशन में बैठी है, तो इसलिए कांग्रेस एक चांस लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी के लिए ऑफकोर्स एक प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है नीलू। बिल्कुल, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए चाहे मुख्यमंत्री हो या पार्टी के बड़े नेता, सभी इस वक्त चुनावी मैदान में है। सोमवार तक चुनाव प्रचार है, बुधवार को मतदान होना है और सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदारनाथ चुनाव में प्रचार कर रहे गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले हैं और कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। और देवभूमि में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। न्यूज 18 ने अनिल बलूनी से केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उपचुनाव में महज कुछ दिन रह गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव में प्रचार जोरदार का है। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं अनिल बलूनी, आज वो यहाँ पर पूरी कंस्टिट्युएंसी में ऊखीमठ के बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। बलूनी साहब, आप 2-3 दिन से लगातार इस कंस्टिट्युएंसी में हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है, क्या फील मिल रहा है आपको? देखिए, केदारनाथ विधानसभा में जो पूरा माहौल है और जो सब लोगों से बातचीत है, जो सब लोगों से फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ जाने वाली है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप ये केदारनाथ में जितने भी लोगों से मिलेंगे, उन सब लोगों से जैसे इतिहास पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों के अंदर यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, तो बहुत साफ हो जाएगा कि यात्रा कहां थी और आज कहां है। हर आदमी जानता है कि मोदी जी ने इस यात्रा को यहां तक लाने के लिए कितने प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के समय में यात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हम आने वाले समय में हमने यात्रा के लिए कुछ तैयारियां की है। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे जो वहाँ टेंट वाले साथी हमारे वहाँ हैं, हमारे खच्चर वाले साथी हैं, जो हमारे वहाँ व्यवसाय करने वाले साथी हैं, पहले वहाँ अभी तक 1-1 साल का परमिट सबको मिलता है। हमने तैयारी की है कि उनको 3 या 5 साल का परमिट हम लोग देंगे अगले साल से। हमने ये तैयारी की है कि उनको कुछ दिन पहले जाने की परमिशन मिलती है, अब से हम उनको 1 महीने पहले से जाने की परमिशन देंगे, जिससे कि वो अपने वहाँ व्यवसाय की पूरी तैयारी कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और उसकी आर्थिकी को मजबूत हो। आपने भी यात्रा की बात करी, यात्रा वास्तव में यहाँ के आर्थिकी का बड़ा स्रोत है, लेकिन ये मैसेजिंग क्यों है यहाँ जनता में कि भाई यात्रा यहाँ से खिसक गई, यहाँ से खिसका दी, मैनेज नहीं हो पाई, कुमाऊं चली गई? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और ये आप भी स्वीकार करेंगे कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो अफवाह फैलाने में सक्षम है। इस तरह का एक माहौल जरूर बनाया गया है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के सभी लोग समझदार लोग हैं। आजकल हर व्यक्ति समझदार है। कोई भी आदमी गूगल करके देख सकता है कि आज से 10 साल पहले कितने यात्री आते थे, आज कितने यात्री आते हैं। हर कोई देख सकता है कि यात्रा को कहां से कहां तक हमने बढ़ाया है। और मैंने जो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को हम 5 साल का परमिट करने जा रहे हैं 1 साल से। हम अपने जो लोग हैं उनको वहाँ समय से रोजगार मिले, समय से सबको वहाँ लाभ हो, उसकी आर्थिकी मजबूत सबल हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ विजिट करते रहे हैं केदारनाथ में, पीएमओ को भी नजर रहती है, और आपने भी कहा कि बहुत कुछ योजनाएं आ रही हैं। इसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, उनको उनके जहन में आए और वो उस हिसाब से वोटिंग करे, कैसे पहुंचाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात तो आपको बहुत स्पष्टता के बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हमने मोदी जी के कामकाज से जो हमने सीखा है, हम काम को वोट के साथ नहीं जोड़ते। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से वोट मार पाने के लिए वो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ केदारनाथ विधानसभा में, हमारे पहाड़ों में पर्यटन और तीर्थाटन ये रोजगारी का बहुत बड़ा साधन है। इसको और मजबूत करना है, इसको प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मान के चलेगा, अगली बार की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। लोगों को 2 गुना करने की यात्रा को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे पहाड़ में इस यात्रा को आपको गूंज भी दिखेगी कि हमने किस प्रकार से उसको और अच्छा किया, सरल किया। लोगों को रोजगार उन्मुख करेंगे, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। और अगर कहीं पर हमको लगेगा कि हमें अपनी सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उसके लिए व्यवसायों को बढ़ाने के लिए कोई ऋण की व्यवस्था भी अलग से करनी है, उसको भी हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सीनियर नेता, पौड़ी से सांसद हैं अनिल बलूनी। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर यात्रा सरकार के मुख्य फोकस में है, केंद्र के भी फोकस में है, और उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 ऊखीमठ।